प्रभु आप तो सब जानते हैं कि महिषासुर नाम का जो दैत्य है वो हमें सता रहा है, मार रहा है और उसने हमारा स्वर्ग भी ले लिया। भगवान कहते हैं वो तो हम उससे पहले से लड़ गए थे। बोले प्रभु अब आप कुछ करो, कुछ करो, कुछ करो। जब भगवान से बार बार नारायण भगवान से ये प्रार्थना की, वहीं पर भगवान शिवजी बैठे हुए थे। सुनो अब ध्यान से सुनो कथा। तुरंत भगवान शिवजी क्रोधित हो गए। सुन रहे हैं जैसे देवता ना हो एक झटा देवता, तो जैसे तब इंसान को पता नहीं चलता मेरे पे क्या आ रहा है, ऐसी देवता जैसा आया भगवान शिवजी पर और भगवान शिवजी से एक तेज पुंज निकला महाराज। उसी समय भगवान नारायण को भी क्रोध आया और भगवान नारायण के शरीर से भी एक तेज निकला। ततो विष्णु शरीरातु तेजो राशि मिवा परम नीलम सत्तम गुणोपेतम प्रादुरास महादुति। भगवान विष्णु के शरीर से तेज निकला और उसका एक तेज पुंज बन गया। उसके बाद प्रचंड तेज भगवान शिवजी के शरीर से निकल रहा है। शंकरस्या शरीरातु निस्तृतम महतद्भुतम, एक अद्भुत तेज भगवान शिवजी के शरीर से निकला। उसके बाद ब्रह्मा जी के शरीर से तेज निकला। सुनो स्वयं में वो तेजो राशि चाती वो दुस्सहम, ब्रह्मा जी के शरीर से भी तेज निकला, ऐसा तेज जिसको कोई सहन नहीं कर सकता। फिर कुबेर के शरीर से, देवताओं के शरीर से निकल रहा तेज। कुबेरा यमवग्नि नाम शरीरे व्यासमन्ततः निश्चक्रमा तेजो वरुणस्य तथैव च। कुबेर के वरुण के शरीर से, सारे देवताओं के शरीर से तेज निकल रहा है और उस तेज ने एक स्त्री का रूप धारण कर लिया। सारे देवताओं के शरीर से तेज निकला। पश्यताम सर्वदेवानां तेज पुंज समुद्भवा बभूवति वरा नारी सुंदरी विस्मया प्रदा। वो नारी कितनी सुंदर थी, देवताओं के तेज से निकलने वाली, बोले उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सबको विस्मित करने वाली नारी थी जो देवताओं के शरीर से तेज निकला, उससे प्रकट हुई। उसकी भुजाएं कितनी थी, बोले 18 भुजाएं। त्रिगुणा सा महालक्ष्मी सर्वदेव शरीरजा अष्टादश भुजा रम्या त्रिवर्णा विश्व मोहिनी। विश्व को मोहित करने वाली भगवती महालक्ष्मी, लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी तो भगवान नारायण की पत्नी, ये लक्ष्मी नहीं है, ये महालक्ष्मी। ये महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हो रहा। अष्टादश भुजा रम्या, उसकी भुजाएं कितनी है? अष्टादश। अष्टादश कहते हैं 18 को, 18 भुजाएं हैं बल उस भगवती की। और सारा वर्ण ही लाल है, लाल वर्ण, लाल पहनावा, लाल सब कुछ। स्त्री का शरीर बन गया। उसके बाद भगवान शिवजी से तेज निकला। सुनो तेजस तीन मन तन मुख पंकजम। भगवान शंकर के मुख से, भगवान शंकर के शरीर से तेज निकला जिससे भगवती का मुख बन गया। इसलिए तो भगवती सुंदर है, क्योंकि शंकर जी के समान इस दुनिया में कोई सुंदर नहीं है। सर्वांग सुंदरो गौर है, बड़े सुंदर हैं भगवान शंकर। तो वो नीले कैसे हो गए? बोले नारायण का ध्यान करते करते नीले हो गए, क्योंकि शिवस्य हृदयम विष्णु, शिव जी के हृदय में विष्णु भगवान रहते हैं, इसलिए शिव जी भगवान नीले हो गए, क्योंकि विष्णु उनके हृदय में जो बैठ गए। नहीं तो भगवान शिव जी तो बहुत सुंदर है। कितने सुंदर! कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर की तरह गोरे हैं भगवान शंकर। सर्वांग सुंदरो गौर। जब विवाह हो रहा था ना भगवान शंकर का, इतने सुंदर बने थे भगवान शंकर। उस समय नहीं जब दूल्हा बने, जब उनकी सासू जी रोई कि कनु दूल्हा मेरी मर जाओ में कौन मिली उनको आलू, हम तो सोचा था अच्छा जवाई मिले। भगवान शंकर ने सुंदर रूप बनाया। शंकर भगवान के शरीर से तेज निकला जिससे भगवती का मुख बन गया। शंकरस्य च यत्तेजस् तेन तन मुख पंकजम, मुख बन गया मां का। उसके बाद यमराज के शरीर से तेज निकला।
जिससे भगवती का केस बन गए, लंबे लंबे बाल। केशास्तस्यास्तथास्तग्ना यामेन तेजसा भवा। यमराज के शरीर से तेज निकला, धर्मराज के शरीर से भगवती के बाल हो गए और मेघ के समान है महाराज वो बाल, बहुत लंबे लंबे बाल। उसके बाद भगवती अग्निदेव के शरीर से तेज निकला तो उससे भगवती के 3 आंखें बन गए। नयन त्रितयम तस्या, नयन त्रितयम तस्या यज्ञे पावक तेजसा। पावक यानी अग्नि, अग्नि के तेज से भगवती के 3 नेत्र, एक काले काले, लाल लाल और श्वेत श्वेत, ये 3 नेत्र हैं भगवती के, काले लाल और श्वेत नेत्र, 3 नेत्र बन गए। वायुश्च तेजसा सक्तो श्रवणो संबभू। वायु के शरीर से तेज निकला, उससे भगवती के कान बन गए। कुबेर के शरीर से तेज निकला, जिससे भगवती की नासिका बन गई। अधरोष्टस्तथा रम्या कीर्ति के यस्य तेजसा। अरुण के तेज से भगवती के ओंठ बन गए। देखो सुनो सुनो, भगवान जो नारायण का वाहन है ना, वो कौन है? गरुड़। और सूर्य भगवान का जो सारथी है वो कौन है? गरुड़ का भाई अरुण। तो अरुण के तेज से भगवती के अधरोष्ट बन गए। अष्टादश भुजाकारा बहवो विष्णु तेजसा वशूना तेजसांगुल्यो रक्तवर्णस्तथा भवान। भगवान विष्णु के तेज से मां भगवती की 18 भुजाएं बन गई है। वसुओं के तेज से भगवती की उंगलियां बन गई है, वसुंगलियां। चंद्रमा के तेज से भगवती के स्तन बन गए। एवं नारी शुभाकारा, एवं नारी शुभाकारा स्वरूपा सुस्वरा वृषम समुत्पन्ना तथा राजा तेजो राशि समुद भवा। तेजो राशि, ये सुंदर आकृति वाली भगवती मधुर स्वरों को बोल रही है, मधुर रूप को प्रकट कर रही है। देवता लोग उन भगवती की जय जयकार कर रहे हैं। बोलो महालक्ष्मी मैया की जय, त्रिपुर सुंदरी मां जगदम्बा की जय। अब देवता लोग मां भगवती को भेंट दे रहे हैं। तो सबसे पहले कौन भेंट करेगा? देवता। ददौ चूड़ामणिं दिव्यम सूर्यकोटि समप्रभम कुंडले च तथा शुभ्रे कटकानि भुजैः सुई। ददौ चूड़ामणिं दिव्यम। सबसे पहले समुद्र आ रहे हैं और मां भगवती को हाथों में पहनने के लिए चूड़ामणि दे रहे हैं महाराज, और 2 हार दे रहे हैं समुद्र, क्योंकि उपहार तो सब समुद्र में ही मिलते हैं ना, आभूषण। तो समुद्र ने मां को चूड़ामणि और हार और 2 कुंडल दिए और 2 वस्त्र दिए मां भगवती को पहनने वाले, जो कभी ना धुलने के लिए होते हैं ना, कभी मैले होते हैं, ऐसे वस्त्र दिए। उसके बाद विश्वकर्मा जी आए, उन्होंने भगवती को बाजूबंद और कंकड़ भेंट किया। महासमुद्र आए, उन्होंने कंठहार भगवती को और हाथों के लिए अंगूठियां भेंट कर दी। वरुण देवता आए, वरुण देवता ने मां भगवती को एक लाल माला चढ़ा ली, जो मालावल का ना मुरझा दी, ऐसी माला भगवती को भेंट कर दी। हिमालय चल कर के आया, हमारा हिमालय जाम रहते, ये हिमालय प्रदेश, ये हिमालय गया और इसने भगवती को शेर भेंट कर दिया, बाघ, कि देवी अब तुम इसके ऊपर बैठो। हिमवानथ संतुष्टो रत्नानि विविधानि चा तदो चावाहनम सिंहम कनकाभम मनोहरम।
क्या मनोहर रूप है और क्या सुंदर भगवती उस शेर के ऊपर बैठ गई है। उसके बाद महादेव ने भगवती को अपना त्रिशूल दिया। सुन रहे हो? स्वत्रिशूला समुत्पाद्य शंकर शूलमुत्तमम्। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल से एक त्रिशूल निकाला जो भगवती को भेंट कर दिया। ध्यान से सुनिए जा। उसके बाद पवन देव आए, उसने भगवती को धनुष बाण और एक तरकस भेंट कर दिया। वरुणश्चा प्रसन्नात्मा तदो शंखम समुज्ज्वलम। शंख और बाणों का तरकस। देवराज इंद्र आया, उन्होंने भगवती को ऐरावत हाथी भेंट कर दिया। यमराज आए, उन्होंने काल दंड भेंट कर दिया। ब्रह्मा का मुंडलम दिव्यम गंगावारी परपूरितम तदो तस्मै मुदा युक्तो वरुणोपासमे वचा। ब्रह्मा जी ने भगवती को रखने वाला एक पात्र और गंगा जल भेंट कर दिया है। काल ने उन भगवती को दंड भेंट कर दिया है। काल खड्गम तथा चमनम प्रयांशु नराधिपा परसुम विश्वकर्माता चिक्र तस्मै ददावतः। कुबेर ने भगवती को स्वर्ण पात्र भेंट कर दिया, जिस पर में भगवती अब क्या पिएगी? बोलो ना, कुछ तो बोलो। क्या पीती है माँ? मधु पीती है, मधु। छठवां दिन माँ भगवती को मधु का भोग लगता है, मधु का, शहद का भोग। ये भागवत में लिखा हुआ है। बोलो जय श्री राम। मधु दे दिया भगवती को पीने के लिए, वो पात्र। और अब देवता कहते हैं माँ जितने हमारे पास आभूषण थे भगवती, उतने तो हमने आपको दे दिए हैं। अब 5 भी बज गई होगी है ना। अब आपसे निवेदन है कि आप हमारी उस महिषासुर से रक्षा कीजिए। हे भगवती। नमः शिवाय कल्याण्यै शांत्यै तुष्ट्यै नमो नमः। भगवत्यै नमो दिव्यै रुद्राण्यै सततं नमः। कालरात्र्यै तथाम्बायै इंद्राण्यै ते नमो नमः। सिद्ध्यै बुद्ध्यै तथा वृद्ध्यै वैष्णव्यै ते नमो नमः। ये भगवती, हम आपको कितने नामों से पुकारे, क्योंकि आप हमारी शक्ति से ही तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। हम ये कहेंगे कि हम अपना नाम ले रहे हैं, त्वमेव शक्ति, तुम में तो हे भगवती अपार शक्ति है। माँ बोली क्या चाहते हो? बोले महिषासुर से बचना चाहते हैं और स्वर्ग खाली करवाना चाहते हैं। माँ बोली डरो मत, तुम उस महिषासुर से भयभीत मत हो, मैं उसको अपनी हुंकार मात्र से भस्म कर दूंगी। उसके बाद भगवती ने एक अट्टहास किया। इति कृत्वा स्मिता देवी अट्टहासं चकारः उच्चै शब्दं महाघोरं दानवानां भयः। दानवों को भयभीत करने वाला ऐसा अट्टहास देवी ने किया। ये अट्टहास कहां पहुंचा? सुनो, महिषासुर के कान में। जो स्वर्ग की गद्दी पर बैठा हुआ था महिषासुर, वो कह रहा है अरे पता लगाओ मेरे कानों को कौन फोड़ रहा है। क्या कह रहा है सुनो जरा। अरे ये पता लगाओ कि मेरे कानों को कौन फोड़ रहा है, ये आवाज कहां से आ रही है। देवताओं की हिम्मत नहीं है, किसी दैत्य की हिम्मत नहीं है, किसी चारुण की हिम्मत नहीं है। ये कौन मेरे कानों को फोड़ रहा? पता लगा। गए इसके दूत, पता लगा ये ध्वनि कहां से आ रही है, और पता चला कि हिमालय से गंगोत्री रिटर्न हो रही है ध्वनि। महाराज गए, दूतों ने दृश्य देखा तो क्या दिखाई पड़ा? अष्टादश भुजाम दिव्याम सर्वाभरण भूषिताम सर्वलक्षण संपन्ना वरायुधधराम शुभाम। क्या दिखाई दे रहा दैत्यों को कि अष्टादश भुजाम दिव्याम, 18 भुजा वाली, 18 भुजाओं वाली सर्वाभरण भूषिताम, उसके 18 हाथों में आयुध धारण किए हुए, सर्व लक्षण संपन्नाम, सारे लक्षणों से सुसंपन्न एक देवी उनको दिखाई दे रही है। क्या कर रही है वो देवी? और दधिकम चकसम हस्ते पिबंतिम चा मुहुर्मुहुः
पिबंता चा मुहुर्मधु, वो भगवती चकस पर मधु पी रही है। स्वर्ण के पात्र पर भगवती बार बार मधु का पान कर रही है। सुन रहे हो? वो दैत्य ने ये हाल देखे यहाँ के। हे भगवती, प्रगट भेजा है ना, हे माता रानी। बोलो दुर्गा मैया की जय। महाराज देखा इस महिषासुर ने कि दूत ने महिषासुर के पास जाकर के कहता है, बोले महाराज, बोले हिमालय मां एक देवी छी आई। कैसी देवी? वही तुम्हारे कानों को फोड़ रही है। कैसी देवी है भाई? तो वर्णन करता है महाराज, सर्वांग भूषणा नारी, सर्वरत्नों पशोभिता, न मानुषी ना सुरी सा, दिव्य रूपा मनोहरा। ये महाराज, एक देवी मुझे हिमाचल में दिख रही है जो गर्जना चिकन लगी। सर्वांग भूषणा नारी, उसने सारे अपने शरीर पर आभूषण धारण कर रखे हैं। सर्वरत्नों पशोभिता, सारे रत्नों को धारण कर रखा है। और मैंने अनुलग्नो न मानुषी, वो कोई मनुष्य नहीं थी, मनुष्य देवी नहीं है। नासुरी, न कोई वो आसुरी देवी है, न देवी, न कोई देवी है। ऐसा लग रहा पता नहीं वो कहां से आई है। और महाराज सुनो जरा, शेर का बागमती बैठी, बागमती इतना भी कह दी। सिंह रूढ़ा युद्धधर, चाष्टा 10 करा वरा, सानादम पुरुते नारी, लक्षते मद गर्भिता। अपने मद में गर्जना कर रही है। और ऐसा लग रहा है कि उस देवी से हमारी लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। उसके आंखों पर क्रोध नजर आ रहा है। और महाराज जैसी भी है, दिखने की बहुत सुंदर है। महिषासुर बोलना क्या बोला कि मैं उस देवी से विवाह करूंगा। मुझे ऐसी देवी पसंद है। देखो, जाओ भाई बिड़ालाख, तुम जाओ और उस देवी से कहो कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। हमारे स्वामी भी तीनों लोगों के स्वामी बिड़ालाक्ष जाते हैं, माता से कहते हैं कि माता हमारे स्वामी तुम्हें बुला रहे हैं, हमारे साथ चलो। तुम कौन है? माँ भगवती कहती मुझे तो देवताओं की माँ समझ। और मेरा परिचय और पूछता है कि तो मैं तुम्हारी काल बन करके आ रखी, यही मेरा परिचय। क्रोधित हो गया, मेरे स्वामी यहाँ आएंगे तो तुम्हें मारेंगे। माँ कहती है तेरे जैसे, उस जैसे महिषासुर मैंने युग युग में बहुत मारे। आपने मार्कंडी पुराण सुना होगा, वहां भी महिषासुर का वध होता है। अब जो ये महिषासुर का वध हो रहा है, ये उसकी अंतिम गति है। सुन रहे? इसलिए भगवती को भैंसे की बलि दी जाती है, महिषासुर की बलि अब नहीं देनी चाहिए। बोलो जय श्री राम। युगे युगे महामूढ़ा, हतास्पत सादृशा किला, असंख्यतास्तथा त्वं वे, अनिष्यामि रणांगणे। भगवती कहती है कि उस जैसे महिषों को मैंने कई बार मारा है, युग युग में मारा है। और मैं तब से इन महिषों को मार करके आ रही है। महाराज गया ये, इसने पूरी सेना भेजी। भगवती ने हुंकार मात्र से इसकी सारी सेनाओं को, बिड़ालाख, चुक्षुर, ताम्र, असिलोमा, सबको भगवती ने एक हुंकार मात्र से भस्म कर दिया। केवल महिषासुर बच गया। महिषासुर आया और कहता है देखो मैं उस देवी से, इसकी पूरी सेना मर गई, फिर भी सोच रहा है कि वो देवी मुझसे विवाह करे, इसलिए मैं मनुष्य का रूप धारण करके जाऊंगा राक्षसों की बुद्धि। तो कहता है मानुषम देहमास्थाया संग्रामे गंतुमुद्यता, विचार्य मनसा चेति, देवी मां प्रेक्ष दुर्मुखम। दुर्मुखी बैठी है, मनुष्य का भेष बना करके देवी के पास गया। कहती है, कहता है कि मुझे
मुझसे विवाह कर लो, मैं आपका दास बन जाऊंगा। मां भगवती ने कहा, ए दुष्ट, मैं पर पुरुष के अलावा किसी को अपना पति नहीं बनाती। नाहम पुरुष मिच्छामि परमम पुरुषम बिना, मेरा तो परम पुरुष के अतिरिक्त कोई मेरा पति नहीं है। और तू घास खाने वाला महिष मेरा पति बनने की कोशिश कर रहा है। तू ए दुष्ट, पातालम गच्छवा कामम जीवित छेछा यदिस्त्रिये, अगर तू जीवित रहना चाहता है तो पातालम गच्छ, तुरंत पाताल के लिए चले जा, नहीं तो मैं तेरा अंत कर दूंगी। बोल। महाराज क्रुद्ध हो गया, महिषासुर माता के साथ युद्ध करने लग गया, उछल कूद करने लगा। कभी गज के रूप में, कभी भैंसे के रूप में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी दानव के रूप में आता है। माँ कहती है कर ले बेटा, खूब खूब उछल कूद कर ले। और भगवती मधु का पान करने लगी, मधु पी रही है। माँ कह रही है कर ले खूब कर ले। अब जैसी ये महिष से दैत्य बनने वाला था और दैत्य से महिष बनने वाला, तुरंत भगवती ने अपना त्रिशूल उठाया और इसका विजय स्थल पर मारा। ऐसे महिषासुर के प्राण। बोलो दुर्गा मैया की जय, चंडिका मैया की जय। त्रिशूल से भगवती ने इसके हृदय पर आघात कर दिया। महाराज ताड़यामास तीक्ष्णेन क्रोधा दारुण लोचना, चंडिका पीचतम पापम त्रिशूलेन बलाधृति। अपने त्रिशूल के आघात से भगवती ने महिषासुर को खत्म कर दिया, मर गया महिषासुर। बोलो दुर्गा मात की जय। हर हर महादेव। देवता आए जो और दैत्य थे ना, महिषासुर से बचे।